सुना है मैंने कुछ और भी बीमार हैं जो अपनी तबीब की तलाश में यहाँ चले जाते हैं। आखिर ऐसी क्या शिफा है तुम्हारे पास? काश मेरे पास कोई शिफा होती। मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब में कब से दर बदर भटक रहा हूँ। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया तो मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। एक चांदनी की दीवार तोड़ना शायद एक प्यार से भरे दिल को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे जब माही की इद्दत पूरी हो जाती है, अमासन माही से कहती है अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। माही कहती है आप भूल रही हो तैमूर आपका बेटा है और मैं तैमूर की बेवा हूँ। अमासन कहती है जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, इस घर से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माही भी इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन अमासन अपना फैसला सुना चुकी है और तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अपने माँ बाप के साथ वापस अपने घर जा रही हो। माही की बार बार इसरार करने के बावजूद भी अमासन साफ साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ फकीर बाप फरहाद से कहते हैं ये रूह दुनियादार का नहीं अल्लाह वाले का है, अब तुम्हें इसकी लाज रखनी है, तुम्हें अब दुनिया को अपने दिल से निकाल कर अल्लाह वाला बनना है। ये सुनने के बाद फरहाद फकीर बाबा की तरफ देखता है। फकीर बाबा कहते हैं हकीकी मोहब्बत वही है जो अल्लाह से की जाए, इसलिए तुम्हें अब इस दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालना होगा। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर से मिलने के लिए आती है। सिकंदर रोमाना से कहता है मुझसे तुम्हारी परेशानी देखा नहीं जाती, तुम हमारे रिश्ते को लेकर इस कदर फिक्रमंद क्यों हो। रोमाना कहती है सिकंदर मेरे अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं एक ऐसी फकीर से मिली हूँ जिसकी हर दुआ कबूल हो जाती है। पहली दफा उससे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था, मैंने उससे हम दोनों के लिए दुआ करवाई है और मुझे इस बात का यकीन है कि उस दीवानी की दुआ जरूर कबूल होगी। सिकंदर कहता है रोमाना तुम किसकी बात कर रही हो। रोमाना सिकंदर को फरहाद के बारे में सब कुछ बता देती है। रोमाना कहती है किसी की मोहब्बत ने उसको इस कदर दीवाना बना दिया है कि वो हर वक्त उसकी यादों में गुम रहता है। उस शख्स में कुछ न कुछ ऐसी खास बात जरूर है जो बार बार मुझे उसे दवा करवाने के लिए उसकी तरफ खींचती है। सिकंदर कहता है रोमाना अगर तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो मैं उससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, मैं भी देखूं कि आखिर वो कौन शख्स है जिससे तुम्हें लगता है कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएंगी। दूसरी तरफ सिकंदर जब फरहाद से मिलने के लिए आता है, सिकंदर फरहाद से कहता है जुगी होगी जो कभी खत्म नहीं होती, अलबत्ता रोग लग जाए तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी शिफा है तुम्हारे पास। फरहाद कहता है काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तरफ से दर बदर के टोकरे खा रहा हूँ। सिकंदर समझ जाता है ये वही शख्स है जिसके बारे में रोमाना उसे बता रही थी। सिकंदर कहता है बहुत सारे लोग तुम्हें पहली नजर में देखकर पहचान जाते हैं कि तुम किसी की मोहब्बत में दीवाना हो कि यहाँ पर आए हो, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुमसे अपनी मोहब्बत के बारे में दुआ करवाने आया हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम्हारा मेरे लिए की गई दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि कोई दीवाना अगर कोई दूसरे के लिए दुआ करे तो वो कैसे रद्द हो सकती है। फरहाद कहता है मैं पहले भी सबको बता चुका हूँ, मैं तो खुद एक बद्दुआ हूँ, आखिर मेरी दुआ क्यों कबूल होगी। इधर माही इसी बात पर पछता रही है कि उसने जो सलूक फरहाद के साथ किया था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ साहिबा माही से मिलने के लिए उसकी घर आती है। माही बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए साहिबा उसे कहती है तुम तैमूर की बेवा की इसी तरह सारी जिंदगी गुजार दोगे, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना तुम सोच सोच कर पागल हो जाओगे। क्या तुम अब भी फरहाद के बारे में सोच रही हो। माही कहती है मैं उस शख्स को कैसे भूल सकती हूँ जिसकी वजह से मुझसे सब कुछ छीन गई हो, अगर मैं उसका दिल ना तोड़, वो कभी मुझे दिल से बद्दुआ ना देता, उसकी बद्दुआ मेरी सारी खुशियों को खा गई। साहिबा माही को समझाती है माही होश से काम लो, जो होना था हो गया। दूसरी तरफ सिकंदर के दिल में भी माही के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। जब भी सिकंदर बच्चों के साथ माही को देखता है उसके दिल में माही के लिए एहसास और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माही सिकंदर के बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और यहाँ पर सिकंदर रोमाना को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन वही जानता है कि उसकी वालिदा कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि रोमाना जैसी लड़की उनकी बहू बने। दूसरी तरफ सजल जब माही से मिलने के लिए उसकी घर आती है, सजल माही से कहती है जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है वो कैसे खुश रह सकता है, शायद किसी की बद्दुआ आपको लगी है। माही सुनकर उसे फरहाद की याद आ जाती है। माही भी जानती है कि फरहाद जिंदा है, इसलिए वो सजल से कहती है आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। सजल कहती है माही आप अच्छी तरह से जानती है कि आपने किसी का दिल तोड़ा था और आपको उसकी सजा मिली है। ये सुनने के बाद माही सोच में पड़ जाती है कि उसने फरहाद की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना को समझाने की कोशिश करती है मुझे नहीं लगता कि सिकंदर तुमसे शादी करेगा, तुम्हें मलक मुनीर के ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए था। ये बात सुनकर रोमाना चंदा से कहती है आप अच्छी तरह से जानती है सिकंदर मेरी मोहब्बत है और मोहब्बत को मैंने इबादत समझकर गुजारा है, मैं सिकंदर के बगैर नहीं रह सकती, मैंने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिकंदर शाही के लिए छोड़ा है और मुझे यकीन है कि वो अपना वादा पूरा करेगी।
वो मुझे हर हाल में अपनाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उस हवेली में लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ काजिम शाह बहुत गुस्से से नाज़िम शाह से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मेरी मामलात से दूर रहो। इस पे नाज़िम शाह बहुत गुस्से से कहता है, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो सब कुछ ठीक भी मैं करूंगा। काजिम शाह कहता है, अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से आग कर दूंगा। ये बात सुनकर नाज़िम शाह बहुत गुस्से से अपने बाप की तरफ देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। इसलिए काजिम शाह भी बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ फरहाद की माँ सजाद से कहती है, मेरा दिल कह रहा है फरहाद जिंदा है, मेरा पीदी नहीं मर सकता। सजाद, खुदा के लिए मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। अगर मेरा बेटा मर चुका होता तो मैं भी मर चुकी होती, क्योंकि मैं जिंदा होती इस बात की गवाही कि मेरी पीदी भी जिंदा है। सजाद अपनी माँ की ये रवैया देखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, मुझे तसल्ली मत दो, मेरी पीदी को ढूंढ कर लाओ, मेरी पीदी जिंदा है, मैं बता रही हूँ ना। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से मिलने के लिए जाता है। रोमाना सिकंदर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मेरा दिल कहता था कि आप जरूर आएंगे, आपने वादा किया था कि बहुत जल्द मुझे हवेली लेकर जाएंगे। सिकंदर कहता है, हाँ मैं अभी अपने वादे पर कायम हूँ, लेकिन रोमाना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब मैं तुम्हारे बारे में अमासिन को नहीं बता सकता। रोमाना कहती है, आप मुझे इस जहन्नम जैसी जिंदगी से तो निकाल सकती है, आप कोई भी घर मुझे लेकर दे देंगे, मैं वहाँ आपके नाम पर बैठी रहूंगी। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना फिक्र ना करे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद, आखिर मोहब्बत में तो जिद नहीं होती, तो फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? फरहाद कहता है, माही अब मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं जानता, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम। माही कहते, आग और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं, इस तरह तुम्हारा और मेरा मिलना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। दूसरी तरफ सिकंदर फकीर बाबा के पास आकर दुआ के लिए कहता है। बाबा कहता है, बस दफा इंसान से जिंदगी ऐसे इम्तिहानात मांगती है जिसको इंसान की तवक्को ही नहीं होती। सिकंदर कहता है, बाबा आपके कहने का क्या मतलब है, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। ये बात सुनकर सिकंदर हैरान हो के बहुत गौर से फकीर बाबा की तरफ देखता है। बाबा आपको ये सब कैसे पता है? भाई की दिली मुराद पूरी हो चुकी है, अब दूसरे का घर बसेगा, तुम्हें अब उसी लड़की से घर बसाना होगा। सिकंदर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अमासिन को फरहाद और माही की मोहब्बत के बारे में इल्म हो जाता है कि फरहाद माही को किस हद तक चाहता था, लेकिन माही ने कभी फरहाद के सामने अपने मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ये सब कुछ होने के बाद भी अमासिन माही को फरहाद से मिलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उनसे माही की हालत बर्दाश्त नहीं होती। और जब माही फरहाद से मिलने के लिए जाने लगती है तो इतने में नाज़िम शाह आ जाता है। नाज़िम शाह अपने पिस्तौल निकाल कर कहता है, अगर तुमने इस हवेली से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। माही की वालिदा माही के आगे खड़ी हो जाती है, अपने बेटे से कहती है, क्यों तुम अपने बहन के दुश्मन बन चुके हो? तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी दुश्मनों की वजह से तुम्हारा बहन बेवा हो गई। शादी के पहले ही दिन तैमूर तुम्हारी वजह से जान से चला गया। मैं भी देखती हूँ तुम माही पर कैसी गोली चलाते हो। माही आज ही फरहाद से मिलने के लिए जाएगी, जान का दुश्मन बन चुका है। जब से नाज़िम शाह को ये बात मालूम हुई है, फरहाद इस हवेली में काम की खातिर नहीं बल्कि माही की खातिर आया था। वो अपने बंदों को फरहाद की तलाश के लिए लगा। नाज़िम शाह नूरी से कहते हैं, फरहाद के बारे में खबर किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर हमारे दुश्मनों को मालूम हुआ तो वो हमारे खानदान की इज्जत को उछालते फिरेगी। नूरा कहता है, शाह साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माही और फरहाद के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। नाज़िम शाह को इसी बात का डर है, अगर उसके खानदान में ये बात फैल गई कि माही किसी से मोहब्बत करती थी, ये बात काजिम शाह की फैमिली के लिए बदनामी का सबब बन जाएगी। इसलिए नाज़िम शाह का पूरा कोशिश फरहाद को तलाश करके अपने बहन का बदला ले। अभी भी नाज़िम से बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। फरहाद तो माही से पागलों की तरह मोहब्बत करता था और यही बात नाज़िम शाह से बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ काजिम शाह बहुत गुस्से से अपनी बीवी से कहते हैं, हमें माही से इस चीज की उम्मीद नहीं थी और वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसी लड़के को अपने पीछे यहाँ पर ले आई। अगर हम फरहाद के बारे में पहले सब कुछ जान जाते तो उसकी जरूरत ना होती इस हवेली में कदम रखने की। दूसरी तरफ अमासिन माही को फरहाद से मिलने का फैसला कर लेती है। जब माही फरहाद से मिलने के लिए जाने लगती है तो इतने में नाज़िम शाह आ जाता है। नाज़िम शाह बहुत गुस्से से कहता है, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि तुम फरहाद से मिलने के लिए जाओ। अगर तुमने फरहाद से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पे माही की वालिदा नाज़िम से कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बहन की जान लोगे? मैं भी देखती हूँ कि माही को फरहाद से मिलने से कौन रोकता है। तुम्हें माही पर गोली चलाने से पहले मेरी लाश से पे गुजरना पड़ेगा। ये सब देखकर माही भी परेशान होती है और उसे इस बात का डर होता है कि कहीं हकीकत में उसकी भाई उस पर गोली ना चला दे। माही फरहाद से मिलकर अपने रवैये पर माफी मांगना चाहती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी का सुकून कभी भी वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करूंगा। रोमाना कहती है, सिकंदर अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे शादी करके जल्दी से यहाँ से ले जाए। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो इस पे रोमाना कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ जैसे नामुमकिन सा है। सिकंदर कहता है, रोमाना तुम ऐसी बातें ना सोचो,
मुझे सिर्फ अमासेन को मनाना है और मुझे पूरा यकीन है कि अमासेन तुम्हारे रिश्ते के राजी हो जाएंगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अमासेन माही और सिकंदर को बुलाती है। अमासेन सिकंदर और माही से कहती है, हम आप दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहद अच्छे साबित होंगे और वैसे भी माही तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। माही ये सुनकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, सिकंदर मुझे पता है कि आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते थे और मुझे इस बात का इल्म हो चुका है, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पे सिकंदर कहता है, माही मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम्हें तो पता है कि मैं रोमाना से मोहब्बत करता हूँ। रोमाना के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। माही कहती है, सिकंदर अगर तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो तो फिर आप अमासेन को क्यों नहीं कहते। इस पे सिकंदर कहता है, माही तुम अमासेन को नहीं जानती, वो इतने आसानी से इस रिश्ते को कबूल करने वाला नहीं। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि नचने वाली लड़की उसकी बहू बने। दूसरी तरफ सिकंदर माही से कहता है, माही तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ कि फरहाद तुमसे मोहब्बत करता था और वो तुमसे शादी करना चाहता था। माही सुनकर दंग रह जाती है कि सिकंदर को ये सब कुछ कैसे मालूम। सिकंदर कहता है, माही तुम ये सब कुछ छोड़ कि मुझे ये बताओ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। तुम तो जानती भी हो कि अमासेन हम दोनों के रिश्ते की बात कर रही है। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो भी जाती तो क्या तुम फरहाद की मोहब्बत को बुला दोगे। इस पे माही कहती है, सिकंदर मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और तैमूर के साथ शादी उसमें भी मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मैंने तो बड़ों की हुक्म की तामील की थी और उन लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे वही मानना होगा। माही की भाभी उसके पास आकर कहती है, नाजिम बहुत गुस्सा है, वो हर जगह फरहाद को तलाश कर रहे है। नाजिम जान चुका है कि फरहाद को उस हवेली में आने का मकसद क्या था। माही सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आप जानती है कि तैमूर की इस दुनिया से जाने के बाद फरहाद के जिंदा होने की खबर मालूम होने पर मेरी जिंदगी लौट आई। आप उन्हें समझाए, अगर उन्होंने फरहाद को कुछ भी किया तो वो अपने बहन को भी खो देंगे। दूसरी तरफ फरहाद जिसको किसी भी चीज की परवाह नहीं, वो आज भी माही को याद करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि माही उसकी खातिर कितनी परेशान है और हर वक्त उसके लिए रोती रहती है। काजिम शाह माही के बारे में सब कुछ जान जाती है कि माही फरहाद से किस कदर मोहब्बत करती थी और फरहाद सिर्फ माही की खातिर यहाँ पर आया था। ये सब कुछ मालूम होने के बाद उसको अपनी बेटी पर भरोसा ही उठ जाता है और वो इसी बात को याद करते हैं जब उन्होंने माही से ये कहा था, हमारे खानदान की इज्जत की लाज रखना, लेकिन अब उन्हें लगता है कि माही ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी। माही की वालिदा रोते हुए काजिम शाह से कहती है, वो आपका अपना खून है, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि माही सब कुछ कर सकती है। वो कितनी मर्तबा हमें बता चुकी है कि उसको फरहाद के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, बल्कि वो लड़का खुद उसके पीछे यहाँ पर आया था। माही की वालिदा कहती है, एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी की इल्तिजा कर रही है, बस आप उसे माफ करें, उसका कोई कसूर नहीं। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, वो पहले भी बहुत अजियतें बर्दाश्त कर चुकी है। काजिम शाह कहते हैं, हमें माही से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बेटी जिसकी हर ख्वाहिश हम लोगों ने पूरी की और वही हमारे खानदान की बदनामी का सबब बनेगी। मलक मुनीर एक बार फिर रोमाना के पास आकर कहता है, सिकंदर तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, तुम जैसे औरतों की किस्मत में शादी नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना दुल्हन बनाकर इस घर से ले जाना चाहता हूँ। इस पे रोमाना कहती है, सिकंदर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं सिर्फ सिकंदर से ही शादी करूंगी। इसलिए मलक मुनीर कहता है, रोमाना तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, अगर सिकंदर तुमसे शादी करता है तो ठीक है, अगर वो तुमसे शादी नहीं करता है नहीं तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये बात सुनकर रोमाना बहुत गुस्से से मलक मुनीर की तरफ देखती है। मलक मुनीर कहता है, अगर तुम्हें दम है तो मुझसे शर्त लगाओ, सिकंदर तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ माही सिकंदर से सवाल करती है, सिकंदर अगर तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। इस पे सिकंदर कहता है, अमासेन कभी भी ऐसी लड़की के लिए नहीं मानेगी। इस पे माही कहती है, सिकंदर आखिर ऐसी क्या बात है, और फिर सिकंदर रोमाना की सारी हकीकत बता देता है। माही कहती है, आप अमासेन से बात करें, वो जरूर मानेगी, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाए। माही की इसरार करने पर सिकंदर मान जाता है कि वो अमासेन से जरूर बात करेगा। सिकंदर कहता है, मुझे नहीं लगता कि सही वक्त है, लेकिन माही बार बार कहती है, आप अमासेन से बात करें, वो आपकी बात कभी भी नहीं डालेंगी। नाहिद शादी के लिए हाँ कर देती है और जब फरहाद की माँ नाहिद के पास जाती है, नाहिद मैं तो यही चाहती थी कि तुम मेरे बेटी पीली की बीवी बनो, लेकिन शायद नसीब में ये सब कुछ ना था। ये सुनकर नाहिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरहाद की माँ नाहिद को देखकर रोना शुरू कर देती है। फरहाद की सब घर वाले यही समझ रहे हैं कि फरहाद मर चुका है, लेकिन बहुत जल्द दिलावर खबर लेकर आने वाला है कि फरहाद तो जिंदा है। दूसरी तरफ अमासेन फकीर बाबा के पास जाती है। फकीर बाबा अमासेन से कहते हैं, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तुम्हारे एक बेटे की तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी, अब दूसरे बेटे का घर बसेगा, तुम्हें उसी लड़की को अपने घर की बहू मानना होगा। इस पे अमासेन कहती है, नहीं मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान सकती, जब भी वो लड़की मेरे सामने आती है तो मेरा खून खोलता है, मैं उसे कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इस पे फकीर बाबा कहता है, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला, होगा यही जो मंजूरी खुदा होगा। नाज़िम शाह साहिबा से कहता है, क्या तुम फरहाद और माही के बारे में पहले से जानती थी? अगर ये बात मुझे मालूम है कि तुम फरहाद के बारे में सब कुछ जानती थी और वो लड़का सिर्फ माही के पीछे यहाँ पर आया था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिबा नाज़िम से कहती है,
मैं ये जानती हूँ कि फरहाद सिर्फ माही की खातिर यहाँ पर आया था, लेकिन उस लड़के के यहाँ पर आने के बाद भी माही का उससे कोई राब्ता नहीं था। वो तो बार बार उसे कहती कि यहाँ से चले जाओ, और ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि माही ने उस लड़के को यहाँ पर नहीं बुलाया था। माही ने तो सिर्फ फरहाद से दोस्ती की थी और वो दोस्ती को कुछ और समझ बैठा। नाज़िम ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे ये सब कुछ छुपाओगे। नाज़िम शाह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए साहिबा भी काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो नाज़िम शाह के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानती है कि नाज़िम शाह गुस्से में जो भी फैसला करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। नाज़िम शाह नूरे से कहता है, फरहाद कहीं भी हो उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ, और नूरा जानबूझकर ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और जब नूरा और दिलावर फरहाद के पास जाता है, दिलावर फरहाद से कहता है, फरहाद तुम क्यों अपने जान का दुश्मन बन चुका है? नाज़िम शाह तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा है, और मैं ये जानता हूँ कि नाज़िम शाह जो भी फैसला करता है वही होता है। वो तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो ये जान चुका है कि तुम उसकी बहन से किस कदर मोहब्बत करता था। फरहाद तुम यहाँ से चला जा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फरहाद कहता है, अब मुझे किसी भी चीज की डर नहीं। दिलावर के समझाने पर फरहाद दिलावर के साथ उसी दरगाह में चला जाता है, लेकिन जब दरगाह के बाहर ये दोनों नियाज के लिए रुकती है, वहाँ पर कुछ लोग फरहाद को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दिलावर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, क्यों मार रहे हो मेरी बहू को, छोड़ दो ऐसे। लेकिन कोई भी इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे जब माही की इद्दत पूरी हो जाती है, अमासन माही से कहती है, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। माही कहती है, आप भूल रहे हो तैमूर आपका बेटा है और मैं तैमूर की बेवा हूँ। अमासन कहती है, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, इस घर से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माही भी इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन अमासन अपना फैसला सुना चुकी है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अपने माँ बाप के साथ वापस अपने घर जा रही हो। माही की बार बार इसरार करने के बावजूद भी अमासन साफ साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ फकीर व फरहाद से कहते हैं, ये रूप दुनियादार का नहीं अल्लाह वाले का है, अब तुम्हें इसकी लाज रखनी है, तुम्हें अब दुनिया को अपने दिल से निकाल कर अल्लाह वाला बनना है। ये सुनने के बाद फरहाद फकीर बाबा की तरफ देखता है। फकीर बाबा कहते हैं, हकीकी मोहब्बत वही है जो अल्लाह से की जाए, इसलिए तुम्हें अब इस दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकालना होगा। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर से मिलने के लिए आती है। सिकंदर रोमाना से कहता है, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखा नहीं जाती, तुम हमारे रिश्ते को लेकर इस कदर फिक्रमंद क्यों हो? रोमाना कहती है, सिकंदर मेरे अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं एक ऐसी फकीर से मिली हूँ जिसकी हर दुआ कबूल हो जाती है। पहली दफा उससे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था, मैंने उससे हम दोनों के लिए दुआ करवाई है, और मुझे इस बात का यकीन है कि उस दीवाने की दुआ जरूर कबूल होगी। सिकंदर कहता है, रोमाना तुम किसकी बात कर रही हो? रोमाना सिकंदर को फरहाद के बारे में सब कुछ बता देती है। रोमाना कहती है, किसी की मोहब्बत ने उसको इस कदर दीवाना बना दिया है कि वो हर वक्त उसकी यादों में गुम रहता है। उस शख्स में कुछ न कुछ ऐसी खास बात जरूर है जो बार बार मुझे उसे दवा करवाने के लिए उसकी तरफ खींचती है। सिकंदर कहता है, रोमाना अगर तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो मैं उससे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। मैं भी देखूं कि आखिर वो कौन शख्स है जिससे तुम्हें लगता है कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएंगी। दूसरी तरफ सिकंदर जब फरहाद से मिलने के लिए आता है, सिकंदर फरहाद से कहता है, जुगियों की जो कभी खत्म नहीं होती, अलबत्ता रोग लग जाए तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी शिफा है तुम्हारे पास? फरहाद कहता है, काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तरफ से दर बदर के टोकरे खा रहा हूँ। सिकंदर समझ जाता है ये वही शख्स है जिसके बारे में रोमाना उसे बता रही थी। सिकंदर कहता है, बहुत सारे लोग तुम्हें पहली नजर में देखकर पहचान जाते हैं कि तुम किसी की मोहब्बत में दीवाना हो के यहाँ पर आए हो, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुमसे अपनी मोहब्बत के बारे में दुआ करवाने आया हूँ, और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम्हारा मेरे लिए की गई दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि कोई दीवाना अगर कोई दूसरे के लिए दुआ करे तो वो कैसे रद्द हो सकती है। फरहाद कहता है, मैं पहले भी सबको बता चुका हूँ, मैं तो खुद एक बद्दुआ हूँ, आखिर मेरी दुआ क्यों कबूल होगी? इधर माही इसी बात पर पछता रही है कि उसने जो सलूक फरहाद के साथ किया था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ साहिबा माही से मिलने के लिए उसकी घर आती है। माही बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए साहिबा उसे कहती है, तुम तैमूर की बेवा की हिस्से से इसी तरह सारी जिंदगी गुजार दोगे, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना तुम सोच सोच कर पागल हो जाओगे। क्या तुम अब भी फरहाद के बारे में सोच रही हो? माही कहती है, मैं उस शख्स को कैसे भूल सकती हूँ जिसकी वजह से मुझसे सब कुछ छीन गई हो। अगर मैं उसका दिल ना तोड़, वो कभी मुझे दिल से बद्दुआ ना देता, उसकी बद्दुआ मेरी सारी खुशियों को खा गई। साहिबा माही को समझाती है, माही होश से काम लो, जो होना था हो गया। दूसरी तरफ सिकंदर के दिल में भी माही के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। जब भी सिकंदर बच्चों के साथ माही को देखता है, उसके दिल में माही के लिए एहसास और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माही सिकंदर के बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, और यहाँ पर सिकंदर रोमाना को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन वही जानता है कि उसकी वालिदा कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि रोमाना जैसी लड़की उनकी बहू बने। दूसरी तरफ सजल जब माही से मिलने के लिए उसकी घर आती है, सजल माही से कहती है, जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है वो कैसे खुश रह सकता है, शायद किसी की बद्दुआ आपको लगी है। माही सुनकर उसे फरहाद की याद आ जाती है।
माही भी जानती है कि फरहाद जिंदा है, इसलिए वो सजल से कहती है आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। सजल कहती है माही आप अच्छी तरह से जानती है कि आपने किसी का दिल तोड़ा था और आपको उसकी सजा मिली है। ये सुनने के बाद माही सोच में पड़ जाती है कि उसने फरहाद की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना को समझाने की कोशिश करती है, मुझे नहीं लगता कि सिकंदर तुमसे शादी करेगा, तुम्हें मलिक मुनीर के ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए था। ये बात सुनकर रोमाना चंदा से कहती है आप अच्छी तरह से जानती है सिकंदर मेरी मोहब्बत है और मोहब्बत को मैंने इबादत समझकर गुजारा है। मैं सिकंदर के बगैर नहीं रह सकती। मैंने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिकंदर साई के लिए छोड़ा है और मुझे यकीन है कि वो अपना वादा पूरा करेगी, वो मुझे हर हाल में अपनाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उस हवेली में लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ काजिम शाह बहुत गुस्से से नाज़िम शाह से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मेरी मामलात से दूर रहो। इस पे नाज़िम शाह बहुत गुस्से से कहता है अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो सब कुछ ठीक भी मैं करूँगा। काजिम शाह कहता है अगर इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से आग कर दूंगा। ये बात सुनकर नाज़िम शाह बहुत गुस्से से अपने बाप की तरफ देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, इसलिए काजिम शाह भी बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ फरहाद की माँ सजाद से कहती है मेरा दिल कह रहा है फरहाद जिंदा है, मेरा पीदी नहीं मर सकता। सजाद खुदा के लिए मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। अगर मेरा बेटा मर चुका होता तो मैं भी मर चुकी होती, क्योंकि मैं जिंदा होती इस बात की गवाही कि मेरी पीदी भी जिंदा है। सजाद अपनी माँ की ये रवैयत देखकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, मुझे तसल्ली मत दो, मेरी पीदी को ढूंढ कर लाओ, मेरी पीदी जिंदा है, मैं बता रही हूँ ना। दूसरी तरफ सिकंदर रोमाना से मिलने के लिए जाता है। रोमाना सिकंदर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मेरा दिल कहता था कि आप जरूर आएंगे, आपने वादा किया था कि बहुत जल्द मुझे हवेली लेकर जाएंगे। सिकंदर कहता है हाँ मैं अभी अपने वादे पर कायम हूँ, लेकिन रोमाना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब मैं तुम्हारे बारे में अमासिन को नहीं बता सकता। रोमाना कहती है आप मुझे इस जहन्नम जैसी जिंदगी से तो निकाल सकती है, आप कोई भी घर मुझे लेकर दे देंगे, मैं वहाँ आपके नाम पर बैठी रहूंगी। इस पे सिकंदर कहता है रोमाना आप फिक्र ना करे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद आखिर मोहब्बत में तो जिद नहीं होती, तो फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो। फरहाद कहता है माही अब मैं तुम्हारे सिवा कुछ नहीं जानता, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम। माही कहते आग और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं, इस तरह तुम्हारा और मेरा मिलना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारी बद्दुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। दूसरी तरफ सिकंदर फकीर बाबा के पास आकर दुआ के लिए कहता है। बाबा कहता है बस दफा इंसान से जिंदगी ऐसे इम्तिहानात मांगती है जिसको इंसान की तवक्को ही नहीं होती। सिकंदर कहता है बाबा आपके कहने का क्या मतलब है, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। ये बात सुनकर सिकंदर हैरान हो कि बहुत गौर से फकीर बाबा की तरफ देखता है। बाबा आपको ये सब कैसे पता है, भाई की दिली मुराद पूरी हो चुकी है, अब दूसरे का घर बसेगा, तुम्हें अब उसी लड़की से घर बसाना होगा। सिकंदर ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अमासिन को फरहाद और माही की मोहब्बत के बारे में इल्म हो जाता है कि फरहाद माही को किस हद तक चाहता था, लेकिन माही ने कभी भी फरहाद के सामने अपने मोहब्बत का इजहार नहीं किया। ये सब कुछ होने के बाद भी अमासिन माही को फरहाद से मिलने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उनसे माही की हालत बर्दाश्त नहीं होती। और जब माही फरहाद से मिलने के लिए जाने लगती है तो इतने में नाज़िम शाह आ जाता है। नाज़िम शाह अपने पिस्टल निकाल कर कहता है अगर तुमने इस हवेली से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। माही की वालिदा माही के आगे खड़ी हो जाती है, अपने बेटे से कहती है क्यों तुम अपने बहन के दुश्मन बन चुके हो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी दुश्मनों की वजह से तुम्हारा बहन बेवा हो गई। शादी के पहले ही दिन तैमूर तुम्हारी वजह से जान से चला गया। मैं भी देखती हूँ तुम माही पर कैसी गोली चलाते हो। माही आज ही फरहाद से मिलने के लिए जाएगी, जान का दुश्मन बन चुका है। जब से नाज़िम शाह को ये बात मालूम हुई है फरहाद इस हवेली में काम के खातिर नहीं बल्कि माही की खातिर आया था। वो अपने बंदों को फरहाद की तलाश के लिए लगा। नाज़िम शाह नूरी से कहते हैं फरहाद के बारे में खबर किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है, अगर हमारे दुश्मनों को मालूम हुआ तो वो हमारे खानदान की इज्जत को उछालते फिरेगी। नूरा कहता है शाह साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माही और फरहाद के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। नाज़िम शाह को इसी बात का डर है अगर उसके खानदान में ये बात फैल गई कि माही किसी से मोहब्बत करती थी, ये बात काजिम शाह की फैमिली के लिए बदनामी का सबब बन जाएगी। इसलिए नाज़िम शाह का पूरा कोशिश को फरहाद को तलाश करके अपने बहन का बदला ले। अभी भी नाज़िम से बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। फरहाद तो माही से पागलों की तरह मोहब्बत करता था और यही बात नाज़िम शाह से बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ काजिम शाह बहुत गुस्से से अपनी बीवी से कहते हैं हमें माही से इस चीज की उम्मीद नहीं थी और वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसी लड़के को अपने पीछे यहाँ पर ले आई। अगर हम फरहाद के बारे में पहले सब कुछ जान जाते तो उसकी जरूरत ना होती इस हवेली में कदम रखने की। दूसरी तरफ अमासिन माही को फरहाद से मिलने का फैसला कर लेती है। जब माही फरहाद से मिलने के लिए जाने लगती है तो इतने में नाज़िम शाह आ जाता है। नाज़िम शाह बहुत गुस्से से कहता है ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि तुम फरहाद से मिलने के लिए जाओ, अगर तुमने फरहाद से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पे माही की वालिदा नाज़िम से कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बहन की जान लोगे। मैं भी देखती हूँ कि माही को फरहाद से मिलने से कौन रोकता है, तुम्हें माही पर गोली चलाने से पहले मेरी लाश से पे गुजरना पड़ेगा। ये सब देखकर माही भी परेशान होती है और उसे इस बात का डर होता है कि कहीं हकीकत में उसकी भाई उस पर गोली ना चला दे। माही फरहाद से मिलकर अपने रवैये पर माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसे यही लगता है कि जब तक फरहाद उसे माफ नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी का सुकून कभी भी वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ रोमाना सिकंदर से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है,
मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करूंगा। रोमाना कहती है, सिकंदर अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे शादी करके जल्दी से यहाँ से ले जाए। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो इस पे रोमाना कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ जैसे नामुमकिन सा है। सिकंदर कहता है, रोमाना तुम ऐसी बातें ना सोचो, मुझे सिर्फ अम्मासेन को मनाना है और मुझे पूरा यकीन है कि अम्मासेन तुम्हारे रिश्ते के राजी हो जाएंगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब अम्मासेन माही और सिकंदर को बुलाती है। अम्मासेन सिकंदर और माही से कहती है, हम आप दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहद अच्छे साबित होंगे और वैसे भी माही तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। माही ये सुनकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, सिकंदर मुझे पता है कि आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते थे और मुझे इस बात का इल्म हो चुका है, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? इस पे सिकंदर कहता है, माही मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम्हें तो पता है कि मैं रोमाना से मोहब्बत करता हूँ। रोमाना के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। माही कहती है, सिकंदर अगर तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो तो फिर आप अम्मासेन को क्यों नहीं कहते? इस पे सिकंदर कहता है, माही तुम अम्मासेन को नहीं जानती, वो इतने आसानी से इस रिश्ते को कबूल करने वाला नहीं। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एक नचने वाली लड़की उसकी बहू बने। दूसरी तरफ सिकंदर माही से कहता है, माही तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ कि फरहाद तुमसे मोहब्बत करता था और वो तुमसे शादी करना चाहता था। माही सुनकर दंग रह जाती है कि सिकंदर को ये सब कुछ कैसे मालूम। सिकंदर कहता है, माही तुम ये सब कुछ छोड़ कि मुझे ये बताओ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम तो जानती भी हो कि अम्मासेन हम दोनों के रिश्ते की बात कर रही है। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो भी जाती तो क्या तुम फरहाद की मोहब्बत को बुला दोगे? इस पे माही कहती है, सिकंदर मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और तैमूर के साथ शादी उसमें भी मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मैंने तो बड़ों की हुक्म की तामील की थी और उन लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे वही मानना होगा। माही की भाभी उसके पास आकर कहती है, नाजिम बहुत गुस्सा है, वो हर जगह फरहाद को तलाश कर रहे है। नाजिम जान चुका है कि फरहाद को उस हवेली में आने का मकसद क्या था। माही सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आप जानती है कि तैमूर की इस दुनिया से जाने के बाद फरहाद के जिंदा होने की खबर मालूम होने पर मेरी जिंदगी लौट आई। आप उन्हें समझाए, अगर उन्होंने फरहाद को कुछ भी किया तो वो अपने बीइंग को भी खो देंगे। दूसरी तरफ फरहाद जिसको किसी भी चीज की परवाह नहीं, वो आज भी माही को याद करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि माही उसकी खातिर कितनी परेशान है और हर वक्त उसके लिए रोती रहती है। काजिम शाह माही के बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि माही फरहाद से किस कदर मोहब्बत करती थी और फरहाद सिर्फ माही की खातिर यहाँ पर आया था। ये सब कुछ मालूम होने के बाद उसको अपनी बेटी पर भरोसा ही उठ जाता है और वो इसी बात को याद करते हैं जब उन्होंने माही से ये कहा था, हमारे खानदान की इज्जत की लाज रखना, लेकिन अब उन्हें लगता है कि माही ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी। माही की वालिदा रोते हुए काजिम शाह से कहती है, वो आपका अपना खून है, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि माही सब कुछ कर सकती है? वो कितनी मर्तबा हमें बता चुकी है कि उसको फरहाद के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, बल्कि वो लड़का खुद उसके पीछे यहाँ पर आया था। माही की वालिदा कहती है, एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी की इल्तिजा कर रही है, बस आप उसे माफ करें, उसका कोई कसूर नहीं। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, वो पहले भी बहुत अजियतें बर्दाश्त कर चुकी है। काजिम शाह कहते हैं, हमें माही से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो बेटी जिसकी हर ख्वाहिश हम लोगों ने पूरी की और वही हमारे खानदान की बदनामी का सबब बनेगी। मलक मुनीर एक बार फिर रोमाना के पास आकर कहता है, सिकंदर तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, तुम जैसे औरतों की किस्मत में शादी नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना दुल्हन बनाकर इस घर से ले जाना चाहता हूँ। इस पे रोमाना कहती है, सिकंदर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं सिर्फ सिकंदर से ही शादी करूंगी। इस पे मलक मुनीर कहता है, रोमाना तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, अगर सिकंदर तुमसे शादी करता है तो ठीक है, अगर वो तुमसे शादी नहीं करता है नहीं तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये बात सुनकर रोमाना बहुत गुस्से से मलक मुनीर की तरफ देखती है। मलक मुनीर कहता है, अगर तुम्हें दम है तो मुझसे शर्त लगाओ, सिकंदर तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ माही सिकंदर से सवाल करती है, सिकंदर अगर तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? इस पे सिकंदर कहता है, अम्मासेन कभी भी ऐसी लड़की के लिए नहीं मानेगी। इस पे माही कहती है, सिकंदर आखिर ऐसी क्या बात है? और फिर सिकंदर रोमाना की सारी हकीकत बता देता है। माही कहती है, आप अम्मासेन से बात करें, वो जरूर मानेगी। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाए। माही की इसरार करने पर सिकंदर मान जाता है कि वो अम्मासेन से जरूर बात करेगा। सिकंदर कहता है, मुझे नहीं लगता है कि सही वक्त है, लेकिन माही बार बार कहती है, आप अम्मासेन से बात करें, वो आपकी बात कभी भी नहीं डालेंगी। नाहिद शादी के लिए हाँ कर देती है और जब फरहाद की माँ नाहिद के पास जाती है, नाहिद मैं तो यही चाहती थी कि तुम मेरी बेटी पीरी की बीवी बनो, लेकिन शायद नसीब में ये सब कुछ ना था। ये सुनकर नाहिद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरहाद की माँ नाहिद को देखकर रोना शुरू कर देती है। फरहाद की सब घर वाले यही समझ रहे हैं कि फरहाद मर चुका है, लेकिन बहुत जल्द दिलावर खबर लेकर आने वाला है कि फरहाद तो जिंदा है। दूसरी तरफ अम्मासेन फकीर बाबा के पास जाती है। फकीर बाबा अम्मासेन से कहते हैं, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तुम्हारे एक बेटे की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी, अब दूसरे बेटे का घर बसेगा, तुम्हें उसी लड़की को अपने घर की बहू मानना होगा। इस पे अम्मासेन कहती है, नहीं मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मान सकती, जब भी वो लड़की मेरे सामने आती है तो मेरा खून खोलता है।
मैं उसे कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इस पे फकीर बाबा कहता है, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला, होगा यही जो मंजूरी खुदा होगा। नाज़िम शाह साहिबा से कहता है, क्या तुम फरहाद और माही के बारे में पहले से जानती थी? अगर ये बात मुझे मालूम है कि तुम फरहाद के बारे में सब कुछ जानती थी और वो लड़का सिर्फ माही के पीछे यहाँ पर आया था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिबा नाज़िम से कहती है, मैं ये जानती हूँ कि फरहाद सिर्फ माही की खातिर यहाँ पर आया था, लेकिन उस लड़के के यहाँ पर आने के बाद भी माही का उससे कोई राब्ता नहीं था। वो तो बार बार उसे कहती कि यहाँ से चले जाओ, और ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि माही ने उस लड़के को यहाँ पर नहीं बुलाया था। माही ने तो सिर्फ फरहाद से दोस्ती की थी और वो दोस्ती को कुछ और समझ बैठा। नाज़िम ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे ये सब कुछ छुपाओगे। नाज़िम शाह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए साहिबा भी काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो नाज़िम शाह के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ है। वो जानती है कि नाज़िम शाह गुस्से में जो भी फैसला करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। नाज़िम शाह नूरे से कहता है, फरहाद कहीं भी हो उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ, और नूरा जानबूझकर जाहिर करने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और जब नूरा और दिलावर फरहाद के पास जाता है, दिलावर फरहाद से कहता है, फरहाद तुम क्यों अपने जान का दुश्मन बन चुका है? नाज़िम शाह तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा है, और मैं ये जानता हूँ कि नाज़िम शाह जो भी फैसला करता है वही होता है। वो तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो ये जान चुका है कि तुम उसकी बहन से किस कदर मोहब्बत करता था। फरहाद तुम यहाँ से चला जा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुँचा सकता। फरहाद कहता है, अब मुझे किसी भी चीज की डर नहीं। दिलावर के समझाने पर फरहाद दिलावर के साथ उसी दरगाह में चला जाता है, लेकिन जब दरगाह के बाहर ये दोनों नियाज के लिए रुकती है, वहाँ पर कुछ लोग फरहाद को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दिलावर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, क्यों मार रहे हो मेरी बहू को, छोड़ दो ऐसे, लेकिन कोई भी